हेलो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, अब हम यहाँ पे एनालिसिस करेंगे निफ्टी 50 का। दोनों में कंपैरिजन देखो। इधर बैंक निफ्टी का चार्ट लगा हुआ है, इधर निफ्टी 50 का चार्ट लगा हुआ है। अगर आप निफ्टी 50 में देखेंगे, लास्ट टाइम में आपको प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली, एक गिरावट देखने को मिली। लेकिन यहाँ पे बैंक निफ्टी में थोड़ा सा उल्टा रहा, इसमें आपको एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिला। हालांकि इसने अपने ट्रेडिंग डे हाई से रिजेक्शन जरूर लिया है, लेकिन निफ्टी 50 में आपको यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली। और दूसरी एक चीज और देखो, यहाँ पे जो निफ्टी 50 में शुरुआती फेज में मूव आया था, ये स्ट्रॉन्ग था, स्ट्रॉन्गली मार्केट यहाँ पे खड़ा रहा। लेकिन बैंक निफ्टी में भी स्ट्रॉन्ग मूव जरूर आया था, लेकिन स्ट्रॉन्गली मार्केट इस लेवल पे नहीं खड़ा रहा। यहाँ से आपको एक गिरावट देखने को मिली, उसके बाद साइडवेज देखने को मिला। यहाँ पे मार्केट लास्ट टाइम तक स्ट्रॉन्गली खड़ा रहा और धीरे धीरे एक नया हायर हाई बनाता हुआ मार्केट चलता रहा। अगर आज के दिन को ऑब्जर्व करो, ये मैं क्यों आपको समझाना चाह रहा हूं, भाई वीडियो की शुरुआत में ही मैं आपको इस चीज पे क्यों फोकस कर रहा हूं। क्योंकि काफी लोग ये जरूर ये गलती कर देते हैं कि भाई यहाँ पे भी पॉजिटिव मूव आ रहा है तो यहाँ पे भी हम बाइंग कर लेते हैं, इसके बाद ब्रेकआउट मिल जाएगा, पॉजिटिव मूव आ जाएगा। या फिर यहाँ पे गिरावट चल गई तो यहाँ पे पॉजिटिव मूव नहीं आने का, यहाँ पे गिरावट चल जाएगी। इस तरीके से भी प्रॉब्लम काफी हो जाती है। तो इसलिए सेपरेटली एनालिसिस करो, मगर नजर जरूर रखनी है। क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि अगर इस लेवल पे बैंक निफ्टी रिजेक्शन ले रहा है, हो सकता है वो निफ्टी 50 को भी रोक ले। ये इस लेवल को निफ्टी 50 निकाल रहा है, हो सकता है वो बैंक निफ्टी को भी खींच ले। ऐसे भी सिचुएशन मैंने आपके साथ कई बार डिस्कस की है। इसलिए मैंने आज का ऑब्जर्वेशन आपको ये एनालिसिस सीधे सीधे समझाने की कोशिश की है। आइए फिलहाल मैं आपको लेके चलता हूँ 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, सॉरी 1 आवर के नहीं, 1 डे के टाइम फ्रेम पे। यहाँ पे कुछ चीजें समझते हैं। हमारे लिए पहली जरूरी चीज क्या थी कि मार्केट 22,000 का ब्रेकआउट दे, उसके ऊपर प्राइस सस्टेन करे। क्योंकि हमें ब्रेकआउट कई बार मिल चुके हैं। यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे ब्रेकआउट मिला, अगर आप देखेंगे यहाँ पे भी ब्रेकआउट मिला, अगर आज के दिन भी ब्रेकआउट मिला। लेकिन फिर कहीं ना कहीं प्राइस इससे नीचे आ जाता है। तो हमारे लिए क्लियर क्लियर दो चीजों पे आपको फोकस रखना है, इस वाले जोन पे या इस वाले जोन पे। भाई जब तक मार्केट इसके बीच घूमता रहेगा, वो आपको छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज देता रहेगा। ना तो कुछ बड़ा कर पाने का ऊपर की साइड, ना कुछ बड़ा कर पाने का नीचे की साइड, छोटी छोटी अपॉर्चुनिटीज देता रहेगा। क्योंकि हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है, ऊपर से बार बार रिजेक्शन ले रहा है, सेलर्स जा रहे हैं, नीचे से बार बार सपोर्ट ले रहा है। ये चीज समझ में आ गई। अब ध्यान से इस बड़े वाली रेड कैंडल पे फोकस करो। जिस दिन ये बड़ी सेलिंग आई थी, इसने भी इसी जोन पे सपोर्ट लिया था। और अब इन दो कैंडल पे फोकस करो। जब मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया था तो ये नीचे प्राइस सस्टेन नहीं कर पाए, आपको फिर से मोमेंटम देखने को मिला। क्योंकि पॉसिबिलिटी हो रही थी कि अगर इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो आपको कम से कम यहां तक के मोमेंटम की उम्मीद हो सकती थी कि मार्केट इसे रिटेस्ट करने जाए। लेकिन मार्केट को फिर से बायर्स 22,000 से ऊपर ही लेके चले गए। लेकिन एग्रेसिव आपको तब तक नहीं होना है जब तक मार्केट इस वाले रेजिस्टेंस जोन को नहीं निकाल देता। क्योंकि हर एक कैंडल को देखो, हर एक कैंडल को देखो, यहीं से रिजेक्शन मिल रहा है। नीचे देखो, हर एक कैंडल को देखो, हर एक कैंडल को यहीं से आपको सपोर्ट मिल रहा है। तो या तो मार्केट इसे नीचे निकाले तो नेगेटिव साइड कुछ अपॉर्चुनिटीज बन सकती है, या फिर मार्केट इसे ऊपर निकाले तो पॉजिटिव साइड आपके लिए कुछ अपॉर्चुनिटीज बन सकती है। समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बातें, क्लियर हो रही है कि नहीं? कॉन्सेप्ट क्लियर है ना? क्लियर होनी चाहिए एकदम। क्योंकि अगर क्लियर नहीं होंगे तो ये आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं समझने में। क्योंकि आप ये कहोगे कि यहाँ पे मार्केट क्यों साइडवेज चला गया, क्यों रिजेक्शन ले गया। इसलिए मैंने बड़े टाइम फ्रेम पे जाके आपको पहले ही चीजें समझाने की कोशिश की है। अब मैं आपको आज लेके आता हूँ 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पहले लॉजिक देखते हैं, कितना बेहतरीन आपके लिए सेटअप बना है। इस वाले जोन पे फोकस करो। एक तो इस वाले जोन पे है हमारा प्रीवियस डे हाई। दूसरा, ध्यान से देखो, मार्केट अपने 22,000 से ऊपर है, प्रीवियस डे क्लोजिंग से भी मार्केट ऊपर है। और यहाँ पे मार्केट ने एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस जोन बनाया था। इसी रेजिस्टेंस जोन को मार्केट ने ब्रेकआउट निकाला, रिटेस्ट करा, मोमेंटम दे दिया, और जो ट्रेडिंग डे हाई बनाया था उसका भी ब्रेकआउट दे दिया, और प्रीवियस डे हाई का भी ब्रेकआउट दे दिया। और कितना बेहतरीन शानदार मोमेंटम दिया। फिर आप कहेंगे ये ट्रेंड लाइन कहां से आई?
ये ट्रेंड लाइन भी मैं आपको दिखाऊंगा। ये ट्रेंड लाइन 2 आवर के टाइम फ्रेम से रही है, इसका भी हम आज डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप नहीं जानते कि प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट का सेटअप क्या है या फिर ट्रेडिंग डे हाई के ब्रेकआउट का सेटअप क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि फिलहाल 75% ऑफ चल रहा है होली की खुशी में। नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा, जाइए इस ऑफर का फायदा उठाइए और अपनी लर्निंग को और भी स्ट्रॉन्ग कीजिए। फिलहाल बाकी लोग आ जाइए वीडियो को लाइक करके 2 आवर के टाइम फ्रेम पे। उम्मीद है आपने वीडियो को लाइक करना शुरू कर दिया होगा। अगर 2 आवर के टाइम फ्रेम पे सिचुएशन समझो, हालांकि हम 2 आवर के टाइम फ्रेम का कई बार डिस्कशन कर चुके हैं, लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे आज मैंने आपको 2 ट्रेंड लाइन भी दिखाई है। ऊपर की तरफ आप देखेंगे रेजिस्टेंस, नीचे की तरफ आप देखेंगे सपोर्ट, और ये नैरो भी होता जा रहा है। जितना नैरो होता जाएगा हमारे लिए उतना बेनिफिट है, क्योंकि उतने ही ज्यादा चांसेस मिल जाएंगे ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने के। ठीक है, अब दूसरी चीज फोकस करो, अब इस वाले जोन पे फोकस करो। क्या ये वही वाला जोन नहीं है जो हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे अभी समझा? ध्यान से नोटिस करो, रिजेक्शन 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 रिजेक्शन, अब ब्रेकआउट मिल गया सपोर्ट, फिर से रिजेक्शन रिजेक्शन रिजेक्शन, ब्रेकआउट मिल रहा है सपोर्ट। क्या ये वही वाला जोन नहीं है? समझ में आ रही है ना? अब और फोकस करो, इस वाले जोन पे फोकस करो। क्या ये वही वाला जोन नहीं है जो हमने 1 डे के टाइम फ्रेम पे देखा? यहाँ पे भी दिखाई दे रहा है, ये रहा 22,000। तो भाई अगर हम देखें, इसलिए मैं आपको ये समझा रहा हूं, ये अब आपको यहाँ पे समझ में आएगा कि मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि इसके ऊपर आपको पॉजिटिव सोचना है, इसके नीचे आपको नेगेटिव सोचना है। ठीक है, इस बीच छोटे छोटे मौके को ढूंढते रहो, क्योंकि अगर मान के चलो मार्केट ने एक नेगेटिव मोमेंटम दिखाया, तो सपोर्ट जोन ये हो गया, चलो इसका ब्रेकडाउन दे दिया, फिर 22,000 का सपोर्ट जोन हो गया, चलो इसका भी ब्रेकडाउन दे दिया, नीचे सपोर्ट जोन है, चलो मान के चलो मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया, ऊपर ये रेजिस्टेंस जोन है, चलो इसका भी ब्रेकआउट दे दिया, ये वाली रेजिस्टेंस लाइन है, इसका भी ब्रेकआउट चाहिए। तो इसलिए इस बीच आपके लिए काफी रुकावटें बन सकती है, तो इसलिए यहाँ पे आप छोटे छोटे मौके ढूंढेंगे। ठीक है, ट्रैप होने से बचेंगे, साइडवेज मार्केट जा रहा है अपनी सिचुएशन से निकलने की कोशिश करेंगे, आप एग्जिट मारेंगे अगर आप ऑप्शन बाइंग करें, क्योंकि वो आपका प्रीमियम गलाएगा। ठीक है, इससे ऊपर आपको यहाँ पे पॉजिटिव प्लान करना है, इससे नीचे आपको नेगेटिव कुछ प्लान करना है। आइए अब मैं आपको सीधा लेके चलता हूं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे, यहाँ पे चीजों को हम थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। पहला डिस्कशन करते हैं, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर आपको पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है, तो इस वाली सिचुएशन में आपके लिए पहला इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस रहेगा प्रीवियस डे हाई। इसका ब्रेकआउट मिल गया तो यहाँ पे वो वाला रेजिस्टेंस जोन भी है, उसका भी हमें ब्रेकआउट चाहिए। तो इस सिचुएशन पे आपके लिए प्रीवियस डे हाई के ब्रेकआउट का सेटअप काफी बेहतरीन काम कर सकता है। नहीं जानते आप क्या है, तो फिलहाल 75% का ऑफ चल रहा है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको एप्लीकेशन का लिंक मिल जाएगा। वहीं पे अगर मार्केट फ्लैट ओपन होकर नेगेटिव मोमेंटम दिखाएगा, तो इस वाली सिचुएशन पे आपके लिए जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट बनेगा, पहले तो प्रीवियस डे लो बनेगा, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 22,000 का, इसका भी ब्रेकडाउन मिल गया तो यहाँ पे ये वाला सपोर्ट जोन है, जो मैंने आपको अभी 1 डे के टाइम फ्रेम पे भी डिस्कस किया है और 2 आवर के टाइम फ्रेम पे भी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। और उन ट्रेंड लाइन पे भी आप फोकस रखेंगे, जो वे ट्रेंड लाइन मैंने आपको ड्रॉ करके दिखाई थी। दिखाई दे रही होगी आपको यहाँ पे भी? समझ में आ रही है ना सारी चीजें? कमेंट में यस लिखते रहा करो कि हाँ समझ में आ रहा है, या फिर नहीं समझ में नहीं आ रहा है, कुछ भी लिख के बताया करो जैसा भी आपको लग रहा है। ठीक है, पर लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो जरूर देख लिया करो दोबारा से। वहीं पे अगर मार्केट ने दे दिया आपको गैप अप ओपनिंग, दोस्तों गैप अप ओपनिंग का डिस्कशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये आपके लिए किसी भी तरह का ना तो कोई बाय रिकमेंडेशन है, ना ही कोई सेलिंग रिकमेंडेशन है, ये जस्ट एजुकेशनल पर्पज से बनाई गई एनालिसिस वीडियो है। इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपनी रिसर्च करनी है, अपने इन्वेस्टर की सलाह लेनी है, क्योंकि प्रॉफिट भी आपका होने वाला है, लॉस की जिम्मेदारी भी आपको अपने आप लेनी है। अगर मार्केट ने आपको गैप अप ओपनिंग दी, तो गैप अप ओपनिंग में आप अपना पूरा फोकस प्रीवियस डे हाई पे रखेंगे। क्यों इस जोन पे रखेंगे? क्योंकि एक तो यहाँ पे आपका प्रीवियस डे हाई है, दूसरा वो वाला रजिस्टेंस जोन है, और तीसरा वो वाली ट्रेंड लाइन भी है। ट्रेंड लाइन भी तो याद होगी जो हमने 2 आवर के टाइम फ्रेम पे देखी। तो यहाँ पे आपके लिए 3 रेजिस्टेंस जोन है, इन पे फोकस करेंगे। अगर मार्केट ने तीनों का ब्रेकआउट दे दिया नीचे टाइम स्पेंड करके, तो पॉजिटिव साइड आपके लिए और भी कॉन्फिडेंस आ जाएगा। लेकिन अगर ब्रेकआउट नहीं दिया, रिवर्सल दिखा दिया, तो प्रीवियस डे क्लोजिंग पहला सपोर्ट, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो ये वाला सपोर्ट जोन, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो प्रीवियस डे लो, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 22,000, और इस ट्रेंड लाइन पे भी आप फोकस रखेंगे, ड्रॉ करके रखेंगे। वहीं पे अगर मार्केट ने आपको गैप डाउन ओपनिंग दे दी, ठीक है, तो आप पूरा फोकस इस वाली ट्रेंड लाइन पे रखेंगे। अगर मार्केट इसी ट्रेंड लाइन के आसपास गैप डाउन ओपनिंग देके इसका ब्रेकडाउन दे देता है,
तो आपके लिए प्रीवियस डे लो इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, इसका ब्रेकडाउन मिल गया तो 22,000 आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन रहने वाला है। दोस्तों वीडियो को लाइक करना, कमेंट करके मुझे बताना कि आपको एनालिसिस कैसे लग रहे हैं, नए हो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल सकेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे कंटेंट के साथ। थैंक यू।